हेलो दोस्तों, सोचो अगर आपने एक ऐसी आईटी कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है जो क्वाइटली हर साल ग्रो करती रही और ग्लोबल एंटरप्राइज की ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनर बन गई। ये कहानी है सेक्सॉफ्ट लिमिटेड की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सेक्सॉफ्ट का बिजनेस मॉडल, फाइनेंस परफॉर्मेंस, मेजर क्लाइंट, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, रिस्क और देखेंगे कि क्या ये स्टॉक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज के लिए स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्सॉफ्ट लिमिटेड की शुरुआत 1990 में चेन्नई में हुई थी। कंपनी को आदित्य कृष्णा ने लीड किया है, जो अभी भी लीडरशिप का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। शुरुआत में कंपनी बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, डेटा वेयरहाउसिंग एंड एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती थी। जब दुनिया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रही थी, तब सेक्सॉफ्ट ने इस अपॉर्चुनिटी को जल्दी आइडेंटिफाई किया। टीसीएस और इन्फोसिस जैसे जेंट से कंप्लीट करने के बजाय कंपनी ने नीचे डिजिटल सॉल्यूशन पर फोकस किया और कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम को टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्व करना अपनी स्ट्रेंथ बनाया। आज जो सेक्सॉफ्ट इंडिया कंपनी है, वो यूएस, यूके, यूरोप, सिंगापुर और एशिया पैसिफिक में ऑपरेट करती है और 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपने क्लाइंट को सर्व करती है ये कंपनी। दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं सेक्सॉफ्ट के बिजनेस मॉडल की। सेक्सॉफ्ट एक निजी डिजिटल इंजीनियरिंग और आईटी सर्विस कंपनी है जो बिजनेसेस को एआई, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड माइग्रेशन, कंप्यूटिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी का फोकस जो है हर तरह के आईटी सर्विस देने के बजाय सेलेक्टेड आईटी ग्रोथ टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टाइज डेवलप करना है। इसी वजह से इस प्रीमियम प्रोजेक्ट और लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप मिलते हैं। सेक्सॉफ्ट का क्लाइंट मेनली बैंकिंग, फिनटेक, हेल्थ केयर, रिटेल, लॉजिस्टिक और गवर्नमेंट सेक्टर से आते हैं। कंपनी अभी अपनी इनकम प्रोजेक्ट बेस्ड डेवलपमेंट, मैनेज सर्विस और एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का थ्रू अर्न करती है। लॉन्ग टर्म सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सिक्योरिंग रेवेन्यू भी जो है जनरेट होता है, जो बिजनेस को स्टेबल बनाता है। ग्रोथ के लिए अगर सेक्सॉफ्ट दो स्ट्रेटजी फॉलो करती है। पहली, एग्जिस्टिंग क्लाइंट को नई डिजिटल सॉल्यूशन ऑफर करके बिजनेस बढ़ाना। दूसरा, स्ट्रेटजी एक्विजिशन को थ्रू नई टेक्नोलॉजी और कस्टमर ऐड करना। कंपनी के एसेट लाइट बिजनेस मॉडल होने की वजह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम लगता है और प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव होती है। अगर फ्यूचर में एआई, क्लाउड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की डिमांड बढ़ती रहती है, तो सेक्टर के पास स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ रहेगा। इसके जो फोकस है वो रिकरिंग रेवेन्यू और टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज इस आईटी सर्विस इंडस्ट्री में एक अलग पोजीशन देती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। कंपनी ने इस रिसेंट क्वार्टर में 2488 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 3.7 ईयर ज़्यादा और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.8% ज़्यादा है। तो हम बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट की। कंपनी ने इस साल के प्रॉफिट में 359 मिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 19.7 ईयर ऑन ईयर हाइक है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 23.8% का हाइक है। अब हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग इबिडिटा के बारे में। तो कंपनी का जो इबिडिटा था वो क्वार्टर फोर फाइनेंशियल 26 में, मतलब रिसेंट ईयर्स में 452 मिलियंस रुपीस था, और जो पिछले साल में 363.99 मिलियन था, जो इस साल के कंपैरिजन में 24.3 ईयर ऑन ईयर ज़्यादा है। और अगर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो वो 0.3% ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं कंपनी के क्लाइंट्स के बारे में। कंपनी के जो मेनली क्लाइंट है वो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, फिनटेक, हेल्थ केयर, रिटेल और लॉजिस्टिक, टेलीकॉम और गवर्नमेंट सेक्टर से आते हैं। कंपनी मीडियम और लार्ज एंटरप्राइज को एआई, क्लाउड, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट की वजह से कंपनी अपने मेजर क्लाइंट के नाम पब्लिकली शेयर नहीं करती है। इसके जो कस्टमर्स है वो प्रिमिनरली नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया पैसिफिक रीजन में लोकेटेड है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। जिस प्रमोटर्स का जो स्टेक है 66.71% है, और एम्प्लॉय का जो शेयर्स है, एम्प्लॉय ट्रस्ट का जो शेयर्स है 3.55% और एफआईआईस का शेयर है 2.4% और पब्लिक जो है 27.34% है। प्रमोटर का स्टेक 66.171% है। ये अच्छी बात है हमारी किसी भी कंपनी के लिए। और अगर प्रमोटर अपना स्टेक बेचते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कंपनी खराब हो रही है। कंपनी अपने जो पैसा है उसको कहीं और लगा रही है, और जिससे क्या है कंपनी की ग्रोथ बढ़ेगी और कंपनी का फ्यूचर बिजनेसेस भी बहुत अच्छा चलेगा।
ओवरऑल जो सेक्स ऑफ टेक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नीचे आईटी सर्विस कंपनी है जो एआई, क्लाउड, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे हाई ग्रोथ सेगमेंट पर फोकस करती है। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, इसका रिकरिंग रेवेन्यू है, हेल्थी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है और लो डेप्थ भी इसकी मेजर स्ट्रेंथ है। मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी ऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ स्ट्रेटेजी एक्विजिशन पर भी फोकस करती है, जो फ्यूचर एक्सपेंशन में मदद कर सकती है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो कंपनी एग्जीक्यूशन क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और क्लाइंट एक्विजिशन को मेंटेन रखती है और ड्रिवन एआई ड्रिवन डिमांड के फ़ायदा उठाती है। तो सेक्सॉफ्ट के पास सस्टेनेबल ग्रोथ की अच्छी पोटेंशियल है। लेकिन अगर आईटी स्पेंडिंग स्लो डाउन्स होती हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन भी स्लो डाउन होती है और ग्लोबल इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं वो बढ़ती जाती है, कंपटीशन बढ़ता जाएगा, तो उसमें रिस्क भी देखना है। तो कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ज़रूर एनालिसिस कीजिए और कंपनी के आगे फ्यूचर ग्रोथ को भी एनालाइज कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।